जय श्री राधे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ राधा रमन लाल जी के बारे में। तो राधा रमन लाल जी को आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखा ही होगा, रील्स में तो डेफिनेटली देखा होगा। तो मैं अक्सर वृंदावन जाता रहता हूँ और राधा रमन लाल जी तो मेरे ठाकुर जी हैं। तो मेरे घर में भी काफ़ी सारी जो तस्वीरें लगी हैं वो राधा रमन लाल जी की लगी हैं। और जो भी मेरे घर पे आता है या मतलब मेरे को इंस्टाग्राम पे कहीं ना कभी मिल के भी पूछ लेता है कि राधा रमन लाल जी जो है वो कितने प्यारे बनाए गए हैं, कैसी आंखें हैं उनकी, मतलब कितने छोटे से हैं, क्या नहीं है। तो मैं काफ़ी सारे लोगों को ये बताता रहता हूँ और आज मैंने सोचा कि मैं वीडियो ही बना देता हूँ। तो मैं बता देता हूँ लोगों को कि असली में जो राधा रमन लाल जी हैं वो किसी मूर्तिकार की रचना नहीं है, वो किसी मूर्तिकार ने उनको बनाया नहीं है। जो राधा रमन लाल जी हैं वो स्वयं प्रकट हुए हैं। वो प्रकट किससे हुए हैं? वो शालिग्राम से हुए हैं। शालिग्राम तो आप सबको पता होगा। वृंदावन में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी थे, ठाकुर जी की बहुत सेवा करते थे, पूजा अर्चना किया करते थे। उनके पास एक शालिग्राम हुआ करता था जिनकी वो पूजा करते थे, भोग लगाना सब कुछ। हाँ, सुबह से शाम तक, रात तक की जो पूरी दिनचर्या हुआ करती थी वो सारी वो किया करते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उन शालिग्राम के। वृंदावन में एक बारी एक सेठ आया, धनी सेठ था, वो आया। उसने बोला, कहा कि मैं हर एक ठाकुर के पास जाऊंगा जो उनके सेवा जो करते हैं उनके पास जाऊंगा और उन सबको जो है वो पोशाक, जेवर, गहने सब कुछ जो है वो अर्पण करूंगा। तो वो श्री हरिदास जी के पास गए तो उन्होंने बोला कि आप मुझे अपने ठाकुर जी दिखाओ। तो उनके बांके बिहारी जी थे, उनको वो दिखाया और उनको उन्हीं के अकॉर्डिंगली जो पोशाक थे, वस्त्र थे, जो जेवर, गहने सब कुछ जो था वो सारा उनको अर्पण किया। उसके बाद वो सनातन गोस्वामी जी के पास गए, वहाँ देखा मदन मोहन जी, तो उन्होंने उनके अकॉर्डिंगली उनको जो पोशाक था वो सारा कुछ अर्पण कर दिया। उसके बाद वो श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के पास गए। उन्होंने बोला, आप मुझे अपने ठाकुर जी दिखाओ। तो उन्होंने अपने ठाकुर जी दिखाए जो हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं, जो हमारे महादेव के मतलब निज ठाकुर जी हैं। उन्होंने उनके अकॉर्डिंगली जो है उनको पोशाक, जेवर, गहने सब कुछ जो था वो अर्पण किया। उसके बाद वो आए हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास। उन्होंने कहा कि आप मुझे अपने ठाकुर जी दिखाएं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो शालिग्राम है। तो उन्होंने कहा, देखो शालिग्राम के तो वस्त्र वगैरह है नहीं, तो उनके तो क्या ही जेवर, क्या ही वस्त्र, तो चलो। गोस्वामी जी को काफ़ी मतलब पीड़ा हुई कि काश मेरे पास मतलब ठाकुर होते जिनके हाथ, पाँव, नाक, सब कुछ, आंखें प्यारी, जिन पे मैं मतलब वस्त्र पहना सकता था, आभूषण पहना सकता था, वो नहीं था उनके पास। तो वो काफ़ी उन्होंने रोया, रुदन किया। तो रात को स्वप्न में उनको श्री कृष्ण आए। तो श्री कृष्ण ने बोला, कहा कि तुमने कभी इजहार ही नहीं किया, मतलब तुम्हें मुझे इस तरीके से आभूषण पहनाने हैं, कपड़े पहनाने हैं, जेवर पहनाने हैं। तो आज तुमने अपना मतलब दिल का ये जो भाव है ये रखा है मेरे सामने। तो नींद से उठे वो अपने शालिग्राम के पास गए, शालिग्राम को नमन करा। तो देखते ही देखते वहां से एक रोशनी प्रकट हुई जहां से हमारे श्री राधा रमन लाल जी प्रकट हुए। देखते ही देखते, ऐसा नहीं है कि वो किसी मूर्तिकार ने वो बना कर रखा या पहले से ही वो नींद में थे तो वो राधा रमन लाल जी किसी ने आके रख दिए, नहीं, ऐसा नहीं था। वो नींद से उठे, वो वहां गए शालिग्राम के पास, उन्होंने नमन करा। नमन करते करते ही वो शालिग्राम में से वो राधा रमन लाल जी प्रकट हुए। तो राधा रमन लाल जी जो वो मतलब इतने खुश हो गए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी कि मतलब कि कितना ही प्यारा रूप उनका जो है वो निखर आया बाहर। गोस्वामी जी बहुत खुश हुए, उन्होंने उठाया, उनको सीने से लगाया। अगले दिन वो उठे, पूरा उन्होंने सबको सुनाया कि मेरे ठाकुर जी जो है वो प्रकट हुए। तो सारा पूरा वृंदावन जो है वो झूम उठा, क्योंकि मतलब इतने प्यारे ठाकुर, इतने प्यारी शक्ल के, इतने प्यारे मासूम से, छोटे से बाल रूप में है, इतने से होंगे हमारे राधा रमन लाल जी, इतने से प्यारे से ठाकुर जी जो है वो प्रकट हुए हैं वृंदावन में। तो ये आज से ठीक 500-600 साल पुरानी बात है। पूरे वृंदावन में जो है वो सेलिब्रेशंस हुई कि हमारे पास ठाकुर जी आ गए, राधा रमन लाल जी आ गए। अब ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने राधा रमन लाल जी को देखा है और आप बोल रहे हो कि आपने कृष्ण को नहीं देखा, तो वो सबसे बड़ा पाप है और सबसे बड़ा अपराध है। क्योंकि
जो बाल रूप में श्री कृष्ण थे वो सेम टू सेम हमारे राधा रमन लाल जी हैं, वैसे ही दिखते थे। आप इतने से प्यारे से राधा रमन लाल जी, और आज से ठीक 500-600 साल पहले तो जो राधा रमन लाल जी है, बांके बिहारी जी है, राधा वल्लभ लाल जी है, मदन मोहन जी है, ये सारे तो बात किया करते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो भाव था लोगों का वो बहुत ही प्योर था। मतलब ऐसा नहीं था कि आना है, देखना है और चले जाना है, नमस्ते करना है, ऐसा नहीं था। उस टाइम जो था मतलब वो दिल से सब चीज़ें की जाती थी। उस टाइम पाप इतना नहीं था, कलयुग इतना नहीं था। बट आज जो है तो आज तो सिर्फ आम लोगों के अकॉर्डिंगली वो तो सिर्फ वहाँ मूर्ति है, वो तो सिर्फ एक विग्रह है। लेकिन जो भक्त है वो जानता है कि वो स्वयं हमारे ठाकुर जी, हमारे राधा रमन लाल जी जो हैं वो स्वयं श्री कृष्ण वहाँ विराजमान है। तो बस वो भाव वो होना चाहिए वो इंसान को देखने के लिए कि हाँ वही है। तो ये है असली कि राधा रमन लाल जी कैसे प्रकट हुए। ये किसी मूर्तिकार की रचना नहीं है, ये हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही सजल ठाकुर जी हैं। अगर आप वृंदावन जाओ तो एक बार ज़रूर मेरे कहने पे राधा रमन लाल जी के मंदिर जाएं और वहाँ आप देखें कि कितने प्यारे ठाकुर है, कितने मतलब कितने मासूम से ठाकुर है। और अभी भी जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो ही सेवा करती आ रही है राधा रमन लाल जी की। रीक जी महाराज हैं वो ही सेवा करते आ रहे हैं उनकी, क्योंकि वो उन्हीं के पीढ़ी से बिलोंग करते हैं। आप कभी भी जब वृंदावन जाएं तो प्लीज़ एक बार राधा रमन लाल जी जाएं। जय श्री राधे।